जय गुरुदेव। बोलो ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय करयासा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। खा पी करके ही जीवन बिता दियो तो मनुष्य जन पाए से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मनुष्य जीवन पूरा भोगों पापों में, खाने पीने मौज में चली गई तो अंतिम में पछताना पड़ता है। क्या सो परत्र दुख पावई, अरे सिर धुनि धुनि पछताए। अब काल ही कर्म ही ईश्वर खत्म हो जाता है तो ये जीव काल का दोष देता है। कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सज्जनों, जब समय नाना प्रकार के अपनी दोष अपने मन का नहीं लगाएगा, टरका देगा। काल मने समय अनुकूल नहीं है, कर्म हमारे कर्म में लिखे ही नहीं बा। भगवान रहे तो कराए काहे नहीं, चाहे ठोकर भगवानों के। तो वास्तव में सज्जनों, मनुष्य तन दिया है तो कुछ समझो। किसी संत महापुरुष के दरबार में बैठो, समझो और रहो भोगों में। धीरे धीरे जैसे उधर के पढ़ाई पढ़ लेते हो, वैसे वास्तविक जाए बदे मनई तन पाए है। यह पढ़ाई तो पढ़ा कि मनई तन खाली भोगे बदे पाए है कि कुछ समझे बदे। तो ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो, सर आत्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कबीराय संसार में झर झर परे अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। मेरे भाई, संत महापुरुष अनादिकाल से इस संसार में आए और ऐसा ज्ञान का गंगा बहाए, ऐसा शोध चिंतन भजन करके अपने आत्मिक तत्व प्राप्त करके इन विकारों से लड़ करके नष्ट करके करना से अपने आप को समझे और तब अनुभूति करना से ज्ञान जानकारी दे दिए थोड़ा सा रामायण गीता भागवत से कि आने वाला पीढ़ी, आने वाला जनमानस उसमें गोता लगावे थोड़ा बहुत तो मन शुद्ध हो जाए। तन तो पानी से शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन मन भगवान के जानकारी से, सतगुरुओं की कृपा से, उमन डुबकी लगाने से मन शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं शुद्ध होगा। आज प्रायः ये पर्व करना से, साल में करना से महासंक्रांति चलती है, लोग मकर संक्रांति नहाते हैं, नहाते धोते हैं। धीरे धीरे आज सूरज जो है मकर उत्तरायण करना से होता है तो आध्यात्मिक बात, लेकिन बाहर भी है। धीरे धीरे आज के दिन थोड़ा बदलाव होता है तो लोग स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, दान पुण्य, भजन भक्ति, धर्म कर्म, कुछ पुण्य थोड़ा बहुत तन से करते हैं, तन नहाते हैं। जो नहीं समझ में आए करना कुछ न कुछ करेंगे। संत महात्माओं के दरबार में अगर करना पहुँचे तो हूँ श्रद्धा है। पानी नदी नाला में नहा करके कुछ न कुछ अपना श्रद्धा, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ श्रद्धा प्रेम है। लेकिन धीरे धीरे मार्ग जब करना से मिले लागत है, थोड़ा करत करत कोई संत सदगुरु की लाइन मिले, गीता रामायण पढ़े रहे तो धीरे धीरे और महसूस होता है, तब और करना से समझ में आने लगता है। तब मन की धोवाई हो लगे, तन धोवा गया, दान पुण्य किया गया, कुछ न कुछ अब धीरे धीरे करना जब समझ में आई गीता रामायण भगवान महापुरुषों की वाणी, संतों की, तब थोड़ा बहुत आधा घंटा के लिए अपना मन को दान दिया जाता है। अपने विचारों को भगवान के नाम में दान कर दिया जाता है 10 मिनट के लिए। जाए बदे मनई तन पाए है कि काहे बदे पाए, भोगो बदे ना है। भोगो बदे तो भैया 84 लाख गधा कुकरे सुअरे में भोगे रहे। भगवान ने कृपा करके मनई तन दिया था, ये तन दे देते तो कुछ समझे ही। और जब वह 84 वाला रास्ता फिर पकड़ लिया मनई में ताकि पाए का 184 भटक के अरे पाँव पर अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। फिर कुकुरे गधा में सुअरे में भगवान ने बड़ी कृपा करते हैं। ये देख करके दुर्दशा जीव को बहुत करुणा करते हैं, बहुत दया करते हैं। कब हूँ करे अरे करुणा नर देही, और देत ईस बिन हेतु स्नेही। बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़ी तपस्या कह रहा व्यवहार है, जाति बिरादरी तन नाही लिखावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन यहाँ पटरी नाही खाए जब घरे में लोभ लालच बढ़ गए तो अलगौजी भाई अरे कैले गए, और जे जवन काम धंधा करे लाग वह जाति बिरादरी बन गए। तेले को बैपात कहें तू तेली गुप्ता है, जौन है जे केस बिरादरी बना। ये तो अदलता बदलता रहता है, करे और बहुत पहले ये जातियाँ अदलती बदलती रहती हैं। वास्तव में भगवान या महापुरुषों ने मानो, भगवान ने एक ही मॉडल बना के भेज दिया
किसी मॉडल से समझ ले जाओ, और नहीं अगर ये मॉडल से समझोगे तब करे आगे कोनो मॉडल वॉडल नहीं बा कि कोनो मॉडल से अब तू समझबे, ये करे नीचे कुल मॉडल बा। और यह मॉडल से भोगो पापों की तरफ भागे चले जा रहे हो, और अंतिम में जब समय खत्म हो जाता है तो पश्चाताप करते हो। जिसके लिए प्राण दे हो, जवन नौकरी के हो के तनख्वाह जब परिवार मिला तो भगवान वहीं में कुटायु करवावते, इहिम कितने कुटाते हो तब रोवत है भगवान बहुत धोखा हो गए। अरे कौन ठगवा नगरिया, अरे लूट सहो कौन ठगवा नगरिया। अंतिम में पछताना पड़ेगा जब समय खत्म हो गई तो कोनो लायक नहीं रहे। हे भगवान ना ही जाना ठगाए गए। भगवान कहें कजने कई बार तो चांस दिया हमने, चलो नीचे। मास्टर बहुत पढ़ा लिखा देता है, जब एग्जाम लेने लगता है तो मन नकलबाजी नहीं कर रहे, क्या पढ़े हो तो ना दिन, अब तुम एग्जाम दो कायदे से। और जौन एग्जाम दे जाता वही के रिजल्ट निकलता, वही के नाम सुख है, वही के नाम दुख हो। भगवान किसी को दुख नहीं देता है भाई, हरो अपने ही हाथ से दुख और सुख नहीं करता। एक हाथे से दुख और दूसरे से, और दोनों के अगर ऊपर निकल गए तो परम सुख तो कि तब वो दोनों कभी पाचा नहीं करेगा, वो परमात्मा का सुख जो आनंद, जिसे आनंद कहते हैं, जिसको कहते हैं राज्य, राम राज्य, काम राज, क्रोध राज, लोभ मोह पापों के राज्य में निवास करते हो, गुलाम बन बन। और कहते हम मालिक है और सब जने गुलाम है। मालिक का अगर थोड़ा बहुत 10 मिनट याद करे रहोगे तो मालिक का एक दिन मदद करेगा। बाकी जीवन नौकरी करत जाता है वही के रिजल्ट भोगत जावे, कोई मददगार नहीं है। जेके आपन माने हमारा मारा 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 मार, माँ के पेट से अकेले निकले हो, मरने के बाद जाना भी है तो ये बीच में हमार त्योहार कहाँ से आए। जो नौकरी किया है आते माँ हमारा मार, पहले तो अकेले रहे, कि कोनो खिलौना दे दे तो के पकड़ के माँ माँ, ये नहीं जाने को खिलौना नहीं फूटे टूटे छूटे रोब तुहार हबे किया जौन कुछ पाए यहीं पाए है, और यहीं एक दिन छोड़ दे के पा यह साथ नहीं देगा, यह तुहार साथ छोड़ देगा तो तुम्हारा है कौन। तुम्हारा वो मालिक रहा जौन मालिक जौन बदे देन की ही बदे समझ ले है, लेकिन माए वो अपन नहीं के खिलौना दे के लागे। ये संसार एक बगीचा है, ये रकम रकम के ही फल फूल हैं, यही फल फूल में करना मन रूपी भौरा। वादा तो क्या किया चलते समय, और जब आया यहाँ तो वादा ही भूल गए, उनके खिलौने में पड़ गए। तो अल्लाह बेजे काहे बदे रहे अल्लाह। और जब खिलौना में समय खत्म हो गया, खिलौनों हाथे नहीं आया, समय भी खत्म हो गया, तब पछताता है अब चलो नरक में, चलो निकलो। अब तब ताकत है क्यों छुड़ाए दे क्यों बचाए ले, कहाँ कहीं बब्बा आजी राम राम कह, राम राम का खा कर बे जिंदगी भर तो डुप्लीकेट की है। तब मरद के समय राम राम आए, मुँह से राम राम कहता, दिल तो कहता हम आज छूटा जाता। और जब प्राण निकल भी गया उधर छूटा था प्राण, यार नरक का दरवाज़ा खुला है। जैसा तो आज सर्विस रही वैसे पेमेंट तनख्वाह, वैसे रिजल्ट, वैसे तो नरक। गधा सुअर कुकर बढ़िया के रह शरीर अगर छूटी लेकिन जाब मने में, लेकिन जाब नरक में। लेकिन जहाँ से छूटा बा गाड़ी फिर अगर रहब तो यहीं फिर लौट के अबा फिर पकड़ब। और गधा कुकरे में तो भाई भोगे परे आना है यहीं। अब वहाँ पर वहाँ जेके आपन आपन कहत रहा तो हाथ साथ नहीं देगा मेरे सज्जनों। फिर प्राण जब निकल ही गया तब फिर लोग जुट के राम राम सत्य है, सत्य है तो पकड़े चाहत रहा कि झूठा ही माऊ तो मोबाइल बस सत्य बतावत है, झूठे सब जने जियत रहा तो कुल हमार हमार रहा। अब कहते हैं राम ही राम सत्य है, और जौन कुल की है गलत है, और एक दिन सबकी है अगत है, ले जाए के फूंक दो, फूंक के आवत जा घरे फिर कह दे राम राम गलत है, और जौन करत जात रहे रात दिन वह सत्य है। फिर जब केहू मरे तो फिर सत्य हुई।
बारी बारी सब जने मरे फेकान चला जाता है, सत्य के समझ पाए क्यों जने। वास्तव में मेरे सज्जनों रहो उसी बाल संसार के पापों भोगों में, लेकिन वास्तविक जाहे बदे मनई तन पाए है करना से होके समझो तो, नहीं तो कोई साथ देने वाला किसी का नहीं है। बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, बिगड़े बैल न रोपे कंध, और बिगड़े नार संग नहीं धरही, बिगड़े खेत बीज लई मरही। बिगड़े के साथी वही मालिक था, सब बने के साथी हैं बचो हरों, इसलिए रहो सबके साथ में। लेकिन 10 मिनट के लिए इतना सोचे रहो सब कोई कि हम अकेले ही हैं। जैसे माँ के पेट से अकेले निकले थे और मरने के बाद बब्बा हरे अकेले तो हार गए आजी दादी, वैसे तो हों पचन के अकेले ही जाना है। अगर कुछ पहरे रहा तो सब टोयू ले ही कहाँ ये काम लाया अब निकाल रहे लाई चलाए। उमा कहाँ या जग कई रीति, और मतलब लाई करई सब प्रीति। सब अपने अपने मतलब के साथी हैं, वहीं सब कुछ आँखी देखा जाता है, तब वहीं में समय काटे पड़ा है। चलो ठीक है, खाओ पियो मौज करो। अरे मौज करे वाले तो नरक में गए, फिर वह रास्ता आप लोग भी पकड़ ले हो। 10 मिनट के लिए इलाज नहीं करे, क्योंकि अगर रोग भवा है मन का, तो मन का कौनो रोग अगर शरीर में होता तो मन डॉक्टर के पास जाता निरोग करावे बदे, और आप लोग रोग ही बढ़ाए चला जाता। तो यह तन का तो रोग है, ये बाहर के डॉक्टर दे देंगे, लेकिन मन के में अंदर जो रोग भवा बा ओकर रोग का दवा कोई वैद्य दूसर मिलेगा। कौन वैद्य? तो सतगुरु वैद्य अरे बचन विश्वासा, और संयम यह न विषय कर आशा। वो दवा दे देते हैं कि बेटा हरे बाल गोपाल में ताव के साथ सब कोई रहो, लेकिन ये जड़ी लेहे रह जाए। ये अगर जड़ी लेहे रहा करना जौने जड़ी से लक्ष्मण सोई गवा रहे, कनो सजीवनी बूटी पहाड़ से नहीं आए रहे, वह जड़ी बताए रहे। सुखेन वैद्य हनुमान जी ले आए रहे। तो यही रहा भजन, राम राम ओम। शंकर जी कहें ओम नमः शिवाय, ओम माने वही माने आत्मा, नमः माने नमन करो, शिवाय माने वो करे सिवाय संसार में दूसर कुछ है ही नहीं है। तब से ओम नमः शिवाय वही लागे पीटे। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में थोड़ा सा वही छोटा कह दें ओम, कि वही म आत्मा। राम रामायण में राम रमा हुआ आत्मा, सबका पर्यायवाची एक ही तो होता है, नौ तो भगवान तोरो होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, एक परमात्मा का जो आपका गीता, जो आपके आप ऋषि महापुरुषों ने शोध करके प्राप्त किया, और वही रास्ता सबको बताया। उन भगवानों के रास्ते में आप लोग अलगऊ जी कह लिया, बस जाति बिरादरी के अलगऊ जी के है, तब भक्ति के लाइन में अलगऊ जी कह दिया कि राम ठाकुर रहें और कृष्ण अहिर रहें, रहीदास चमार रहें, पता नहीं का उल्टा सीधा बोल लेते हो। और जौन वो बताएं ओके नहीं पकड़ना है सज्जनों। इसलिए जो कोई अगर चना के बिया अगर होता है किसी के खेत में फेंक दो, राजा हो चाहे रंक हो चाहे मुसहर हो चाहे दहिका हो, किसी मनई के खेते में, लेकिन जमेगा का होगा वो। लेकिन अगर पैदा हो गया तो अगर करना से गया बाजार में कुल बिरादरी के चना, तो जौन छोट बिरादरी मान के बैठे हो, जौन बड़का बिरादरी माने हो, कुल चना के बाजार में तो भाव अलग अलग बिरादरी के होगा कि एक जैसा बिरादरी के भाव होगा? सबका चना का भाव। तो उसी प्रकार परमात्मा आत्मा एक ही है। आपन मर्यादा के साथ जीने के लिए मिला हुआ है कि बड़का भैया छोटका भैया, एक मर्यादा डिसिप्लिन अनुशासन बताया गया था कि रहो भले थामे लेकिन मर्यादा के साथ रहो, लेकिन सबका बाप सबका मालिक एक ही है। तुम ही मेरे माता, तुम ही हो पिता हो, और तुम ही मेरे बंधु, और तुम ही सब कुछ तुम ही हो। अब जब तुम ही हो तो तब तो जीवन को मैंने सौंप दिया, अब दे दिया। अब भर तो नहीं दे रहे, अब भर तो चूतिया माई, डी बाबा, गड़बड़ा माई, पेड़ माई, महुआ माई, पता नहीं कितना माई। एक माई से पैदा भा होके तो कुटाई करता है, उसे अलग हो जाता है। अब पता नहीं जौने माई के नहीं देखा था, जय हो चूतिया माई तू आओ। हाँ, चूतिया माई, डी बाबा, गड़बड़ा माई, पता नहीं कौन माई। तो वास्तव में
हर 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 में तो मालिक था, हर में हरी रहा। जिस माँ से पैदा भा वो कहते ये मर्यादा करो। पहले प्राइमरी पढ़ते रहो वहीं से, और धीरे 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 जहाँ समझ में आता गया तो आज के 150 बरस के पहले मात पिता गुरु नामों माथा, सत्पुरुषों की बाणी बात विचार के लोग बड़े दिमाग विचार से स्कूलों में भी पढ़ाई जाती थी, और सभ्यता घर परिवार में मिलता था, डिसिप्लिन मर्यादा रहा। और अपने गुरुओं के यहाँ राम हरे पढ़ाए गए हैं, वशिष्ठ हरे, कृष्ण हरे अपने संदीपनी सदगुरु के यहाँ पढ़े। बचपन से ही पढ़ना शुरू, सब समझ गई, और रहन संसार में ताव के माता पिता की आदर। आज क्या होता जा रहा है? आज शिक्षा कहाँ गई वो? आज वो विद्या कहाँ जा रह गई है? आपका धार्मिकता कहाँ जा रहा है? कथा पूजा गीता रामायण भागवत घर घर में होता था। माताएं बच्चों के पेट में बच्चा अगर माताओं बहनों के रहता था तो आदमी गीता रामायण भागवत कथा पूजा सुनाता था। माताएं अपन ध्यान से काना सुनते थे, बढ़िया कथा, तो उनकी मानसिक काना से उतरता था, पेट में बच्चे में उतरता था, और जब बच्चा पैदा होता था तो घरे धर्मात्मा पैदा होता। आज तो मोबाइल दे देते हो अपने बच्चे, आज तो माताएं डांस सिखा रहे हो, तो बच्चे पेट में है वो ही लेते हैं, चला हम वो डांस ये नहीं करो। सोचने वाली बात है सज्जनों। अब आप कना से सोच रहे हो कि हमारा बेटा बेटी लायक नहीं करें। जब रास्ता अच्छा दोगे, अच्छे पर चलोगे, अच्छा संस्कार डालोगे, तब तो घरे में सुख और शांति, और घरे में लक्ष्मी निवास करेंगे, परमात्मा निवास करेंगे, सब शुद्ध विचार होगा, डिसिप्लिन अनुशासन मर्यादा होगा। मोबाइल दे देते हो, मोबाइल में जितने देश भरे का खुराफात बराबर तो मोबाइल में बराबर अपने बच्चों को बचपन से ही टिका दे रहे हो, और कह रहे हो हमारे बेटा धर्मात्मा लायक नहीं करें। कहाँ का लायक नहीं करें? जब लायक वाला लाइन दोगे तब लायक आएंगे। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, पहले से आदमी महापुरुषों दरबार में जा करके सीखता था। माता मीरा हरे कहाँ रहे? उनके माता पिता अपने सदगुरु रविदास शरण के संतों महापुरुषों के दरबार में बैठते थे। बच्चों के ऊपर अच्छाई संस्कार पड़ता था। धीरे धीरे बड़ा होए करना से वो संस्कार जहाँ रहे, भले राज परिवार, भले मालों अटारे में तो अपना अपना संस्कार भाग्य होता है, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा के लिए अपने गुरुओं की बताई बात, सतगुरुओं की, गुरु तो ठीक, लेकिन गुरु के आगे एक सदगुरु होते हैं, वो हेरे के नहीं परत वो भगवान चुन के देते हैं। अगर उनकी बाड़ी बात विचार को अमल करते रहोगे तो राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले, और जेकर जैसी सर्विस है तो पेमेंट या तनख्वाह रिजल्ट वहीं घर में ओके वैसा दे। लेकिन हम फना से दौड़ते रहते हैं, एक पर भरोसा ही नहीं है, एक पर उत्था नहीं है। लेकिन मीरों के घरे राह हुए वो परिवार संसार में, तो हर एक संसार में पैदा भई, और शादी विवाह राजस्थान महाराणा प्रताप के घर हुआ, लेकिन अपन भजन भाव करती ही रही। जब आँखी मूंद के खाली पाए के काम धंधा नहीं रहा, नौकर चाकर, लेकिन अपन कर्तव्य जो मानव तन का रहा करना गुरुओं से सीखा था। 10 मिनट आधा घंटा समय निकाल के संध्या सवेरे ओम ओम या राम राम ज्योति चारा करे लागे तो मन कलकत्ता बम्बई दौड़े लागल। अनंत जन्मों से जहाँ भागा है वहीं भागेगा। ये राम राम नहीं करता, कामनाओं में ही भगता रहता है। माने लहर का ना दीपक पहले से सीधा, अगर हवा बयार न चले तो सीधा लौ लगती है, और अगर कहीं पूर्वा पश्चिमा बह गया अगर विकारों पापों का, तो लहर ही लगा। तो ऐसे मन हो, अगर मन अगर सच्चे दिल से गुरु चरणों में समर्पित कर दियो तो बार बार अगर राम राम कोशिश करोगे तो भागे लागे तो डांटो सासुरे के दांत। 23 घंटा 22 घंटा रहो उस संसार के पापों में। अरे घंटा आध घंटा तो मालिक के चरणों में मन लगाए दो, जाहे बदे तन मिलावा। ये कोई जौहे बदे मन जहाँ लगाया है कोई साथ नहीं देगा, ये तुम्हें गर्द में गिरा देता है और बाद में पछताना ही पड़ता है। जब समय खत्म हो जाते हैं भगवान हम ना ही जाना हमार बेटा बेटी ऐसे निकल जाएंगे, ना ही तो पहले पैदा होते ही सौरिये में धई के मसक दे होई तो मरे गवा। कैसे मसक दे बे मर जाए, जौन कर्म के है भोगबे ही कि मसकबे सौरी में।
इसलिए मेरे प्यारे कन्या से जितना आपका मानसिक भगवान की भक्ति भजन में यथार्थ गीता रामायण में रहेगा, उतना आपके बच्चे में संस्कार उतरेगा। अच्छा धीरे धीरे कब वो अच्छे हो जाएंगे, कभी आपका सेवा खातिर हो जाएगा, सब कुछ होगा। जीवन भी सब कट गया, अगर नहीं पूरा होगा तो एडमिशन मनई वाला तो मिल जाई, गदहा कुकुरे सुअरे वाला तो नहीं मिले। आवा जाए जहाँ से छुटावा, फिर कोर्स वहीं से पकड़ लिया जाए। नहीं तो बचाऊ हरे, अगर मान लिया बब्बा आजा दादी शरीर तो छूट गया, मर गए, अब बाद में साल 2 साल के बाद गया पैया है, गया फया तोहरो गहन ही नाचत हैं कुकुर बिलार बन के, जेकर जैसन करम बा। अगर तोहरे दुआरे वहाँ मोह ममता में उबो कहीं कुकुर बिलार आजी दादी, तो दुई गोजी उन्हें मरबे तो चिन्हबे थोड़ा तोहार आजी बब्बा ये रहे न। पाँव पाँव गोड़ धोए चला आवत है यहाँ, चला सोचने वाली बात है। अब क्यों वहाँ ऊपर नहीं गवा बा, सब ही बा। माई के पेटे में, चाहे गदहा के पेटे में, चाहे कुकुरे के पेटे में, प्राण निकलने के बाद वह है नरक का दरवाज़ा खुला रहता है। बस चलो तुमने गलती किया है, सज़ा यही सज़ा है। और सज़ा वहाँ में भोग के पेटे में, नरक मलमूत्र टट्टी पेशाब में, यही का नाम नरक है। और लौट के आओ यहीं फिर भोगो, फिर ही में अगर सुधारना तो पशु पक्षी में तो सुधरोगे नहीं। फिर मनई बहुत दौड़त दौड़त तब भगवान को फिर दया लगा, फिर चांस तो दी मनई वाला के जाए लहाई ले, तो लागे करना फिर पोछ पानी बनाओ यहाँ। जैवन पोछ पानी से ये तन शुद्ध होता है, ये तन बहुत चमकावत। 3 दाई साबुन लगाओ, 3 दाई चमकाओ, इस चमड़ी से क्या होगा, ये तो मिट्टी का पुतला हो। इस तन के अंदर गंदा भरा हुआ, लेकिन जब तक मन न शुद्ध होगा तब तक तन की कीमत नहीं होती है। मन अगर शुद्ध हो गया तो तन टेढ़ा मेढ़ रहे, तब वो बचाव करना हाथे पोठ जाई, क्योंकि मन के अंदर में तो परमात्मा हो जाता है, वो परमात्मा मय मन हो जाता है। पहले यह मन काग था, काग का मतलब कौआ। कौआ कहाँ बैठे थे संध्या सवेरे, पहले गंदा पर, टट्टी पेशाब पर। पहले यह मन काग था, करता आत्मघात, और जब समझ में आ गई तो पीछे यह मन हंस भया कि मोती चुंग चुंग खात। इसलिए सज्जनों, एक गोबरे में ठुक करिया करिया का होला हो, ओके बढ़िया को फर्स्ट क्लास नहवा धोई के और सोने के सिंहासन पर बैठावत, सेंटोन तो दुका दुका छिड़की के कायदा भी पर रह बैठा। तो वो अस्थाई वो धीरे धीरे रेंगत रेंगत कहाँ जाला। अरे बोला भाई हरा, ये मनवा है गोबरौरा, गोबरा की ओरी जाला। गोबरे के मन विषय वासना की तरफ, पापों की तरफ, परमात्मा की तरफ नहीं जाता है। ये रात दिन है तो भगवान कहेंगे रह जा तुम्हें ऐसा, तुम जब गोबरा में रहत है तो गोबरा में ही तो के डालो। समझे जाओ, बहुत महीन बात बता दे रहे हैं, एकदम डायरेक्ट नरक। जब नरक में से आए रहे जब, तब भगवान से यही वादा जब अनुभव दे रहन, वहाँ न बेटवा न माता न पिता न बाहर के रिश्तेदार नातेदार ना, तो वही नरक में हर वक्त पलटनी मारत रहे मोहे निकुरा। तब वहाँ कहाँ डिटाल साबुन, यहाँ बाहर रह के गंदा लग जाता तो डिटाल साबुन से हाथ धोवल है और दका दका छिड़कबो करत, कतौ जाए आवे के होला। काहे छिड़का था, के आकर्षण करे बदे, समाज को खुश करे बदे। मालिक कैसे खुश होगा? मन विचार शुद्ध करने से। इसीलिए सज्जनों, जब वहीं महेंद्र कुराम जाता तो वहाँ डिटाल साबुन तो पौबो न, वहाँ तो स्प्रे पौबो नहीं करबे, वहाँ यार पलटा था भगवान। तब वहाँ भगवान अनुभव दें, का बेटा बुलाओ अपने काना जे के कहता है प्राण दे दे। यहाँ तक क्यों कहा था, पति कहता है पत्नी में हम तोहरे लिए प्राण दे दे, वो कहता है हम तोहरे लिए दे दे, क्यों केहू के लिए आज तक देहे बा। सजन रे झूठी मत बोला, खुदा के पास जाना है। क्यों झूठे कह रहे हो हम प्राण दे देंगे? उमा कहो यह जग कई रीति, अब मतलब लाई करे सब प्रीति। अब मतलब निकल गया जब जान ज्ञान की, अब इनसे मतलब खत्म हो गया। तो चाहे पति हो पत्नी, मोढ़ाक दम मत देखा, नहीं तो रात में भूत बन के कटी।
हाँ, भूत बन के काटेंगे। सोचो, अब जब वो करे बात तो प्राण दे दे, फिर अंत में झूठे हुए मतलब कि रोला के केहू बदे रोलियो नहीं होता, अपने जुगाड़ बदे ले चलो इन्हें हटाओ। तब भगवान पूछे ना बुलाओ के रिश्तेदार हो छोड़ावो, कहे नहीं प्रभु कोई अपना नहीं। अरे कहें वहाँ जाने के बाद तक कुल रिश्तेदार नातेदार मिल जाते हैं, तब जो जो मदद किया है उसकी याद ही कभी नहीं किया, डुप्लीकेट वाले के रात दिन याद करे तो बुलाओ अब यहीं नरक में रहो तू। आप लोग बड़े ताव से आए हो भाई साहब, अरे अगर हम ही 50-50 झुआ गोबर फैलवा देते हरो ये हरो, अब कह दे आइए इज्जत के साथ बैठो गोबरे में, तो जौ मड़ैया बाबा का दर्शन कभो कर आओ। अरे राम राम, इतना बड़ा बेइज्जत के हैं बाबा जी। अब कितनी जन्म से हम लोग उस नरक से आ रहे हैं, कभी किसी को होश हुआ? अब कितनी बार महापुरुषों ने हर युग हर काल में, कृष्ण काल में, राम काल, हर युग काल में महापुरुषों ने आए हैं और अपने मौज मस्तनी में भोगो पापों में भूल जाते हो। उन्हों के अगर चाहत कहते हैं उन्हों से आगे, ऐसे अर्जुन कृष्ण को कहे कि हम तुमसे आगे है। बाद में जब पूजी उदय हुआ तब कहाँ पास ससुरा, बाप रे बाप हम तो जाना कि तुम नहीं रहे। तो इसलिए मालिक जब आएंगे तो इसी रूप में आएंगे, किसी धर्मात्मा में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। न कि माई से नहीं पैदा होते, माई से तन पैदा होता है, लेकिन मालिक ने विचार से पैदा होते हैं, हृदय से पैदा होते, किसी धर्मात्मा में परमात्मा आते। कहें प्रभु अब निकाल दो, अब अगर बाहर आ जाओ तो ऐसा कोनो काम न करब कि दोबारा फिर नरक में मलमूत्र में आना पारे। कहना है तुमने झूठे हो, बार बार झूठ बोलते हो। काहे कि दुख में सुमिरन सब करे, जब दुख आवत जय हो। कोजवा कहता चूतिया माई चढ़ी है, मान नाना नाना प्रकार को समय, जौने खसी मुर्गा मंगवा धड़ाधड़ दे चला जावे, लेकिन मालिक का कभी याद नहीं करते। तो भगवान दुख का कहे कि दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे न कोय और सुख में सुमिरन के हेत होता, तो बवाल काहे के। अगर सुख में प्रभु के याद होता रहता तो दुख होबे न करता, लेकिन जान के तो हमने दुख ने कर दिया, दोषी भगवान है। तो कहें कि तुमने दुख में अब पड़ा है, अब बच गवा है, तब तक हाथ जोड़त है, और जब फिर निकाल दे बाहर तो फिर हमें भूल जावे। कहे नहीं न भूलब। ये जीव ने रोया का प्रभु से कि प्रभु ये मलमूत्र टट्टी पेशाब से बहुत अब अंधेरी कोठरी में हालत खराब हो। अब यहाँ केहू का अंधेरी कोठरी में और टट्टी पेशाब भर को एक आदमी को लिया के ताला बंद करके पैक कर दो, देखो 2 घंटा 1 घंटा के बाद खोला जाऊ जियत मिले, मर जाए। उसी प्रकार माने भगवान ने कहना है, तब जीव ने कहा नहीं प्रभु अब न हो, अब हम है खूब होश हो गए बा, अब प्रभु कृपा अरे करहूँ यही भांति, अब बाहर निकाल द तब तो सब तज भजन करब दिन। वादा तो यही भाई अरे कह रहे हो, लेकिन यहाँ उतर मान तो कुल रिश्तेदार मिल गए, बड़ा नाता, इतना रिश्ता बढ़ गया कि वो रिश्ता ही भूल गए जौन वादा कह के आए रहे हो। और वो तो अंतिम समय में याद आता है जब सब रिश्ता टूट जाते हैं, और जब वो याद आवत करी फिर तो वहीं जाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर अरे निकलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई लोग कुछ न कुछ भजन भाव करो, 10 मिनट आधा घंटा के लिए अपना उधर के संसार के यादगारी भूल जाओ। समझ लो कि मरने के बाद छोड़ना है तो जीते जी 10 मिनट के लिए करना से आप एक मालिक के याद सच्चे दिल से ही, नहीं कि राम 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 के तने कहते महाराज भजन बहुत दिन से करी थे और कोई बात हम कहा तो बहुत बढ़िया बा भजन, कैसे यार हमारे तो बच्चे के तो भजन ही नहीं होता। कहना है हम बच्चे लगा है कि तो लगा है करना से कहा था हम भजन करत है रे, थोड़ा तो भैंसी के कबार ना आए हम तब से भजन में, तो जौने मन से भजन किया जाता है तो भैंसी के कबार ना हो चला गवा, और शरीर बैठा हुआ भजन करे वो भजन नहीं है। भजन विचार करता है, तन तो तन है मिला है, जो मन से भजन होता है उस वक्त बेहोशी सुई लग जाए, बेहोश हो जा, होश न रहे संसार के। मालिक के चरणों में, सदगुरुओं को चरणों में, गीता रामायण भागवत के जो रास्ता मार्ग है वो मन
अमल हो जाओ, मिल गयो तो मन लागल यार फकीरी में, भला बुरा सब कई सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागल यार फकीरी में। ये मैंने उस वक्त कहना सब नट बोल्ट हो हर कर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, और जब स्विच ऑफ हो गए तब मालिक तो श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, और सुमिरहु दिव्य दृष्टि ही होती, तब दलन मोह तम सोस प्रकाशो, अब बड़े भाग्य उर आमय जासो, तब राम राज बैठन त्रय लोका, तब हर्षित भयन गयन सब। जब मन लग गया चरणों में मालिक के, तो दिव्य दृष्टि, दृष्टि अंतर दृष्टि, ये दृष्टि नहीं, ये दृष्टि संसार की भोग देखती है, लेकिन मालिक वाला दृष्टि देखने वाला कोई तीसरी दृष्टि है, वही है विचार। वो विचार वाली दृष्टि अगर आ गई तो वही दृष्टि भजन कराते हैं, स्टोनमुखी प्रवृत्ति है वो मालिक के चरणों में। ये तो तन से बैठा रहता है, तन हाथ नहीं काल साथ छोड़ देगी। अगर वो वृत्ति अगर विचार पकड़े रहोगे तो वही वृत्ति भजन कराती है। अगर शरीर छूटा, तन छूटा, लेकिन वृत्ति संगे संगे चलती है। वो कैसेट ही टेलीविजन से निकल आवा, और निकल के जो रील भरे है, चाहे अच्छाई हो या खराबी हो, वह फिर टेलीविजन जैसन तू कहे रहा, फिर ही लौटब वह कैसेटवा लेके अबा टेलीविजन में, और फिर वह रील खुले वह भोग सामने आता है, अच्छाई हो चाहे खराबी हो। भगवान ने कभी किसी को न दुख दिया है न सुख दिया है, भगवान ने मनई तन दिया, और अंत में बता भी दिया कि अंत में करना से अगर ये करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे लापरवाही तो नीचे गिरोगे। बस इतनी सी बात है। अगर सही रास्ता पकड़ते रहोगे, रहो वहीं, तो कुछ न कुछ ऊपर उठोगे, और नहीं अगर कुछ पूंजी पुण्य पुरुषार्थ है तो हेड़ा कश्यपु तक पहुंच जावे। रावण तक सोने का घर, केहू के माटी के घर ना, दो ठो कमरा बनाए लेते तो भैया रहे ऐठा था कि हम सड़क पर दूसरे के चल ही न देवे हैं। अब माने रावण के यहाँ सोने का घर रहा, अब बताओ करे तो पूरा गाँव ही रहा हुए सोने का, लेकिन तब वो इच्छा तृप्त नहीं हुआ, अपहरण रामादल में हाथ डालते हैं, सीता हरण कर दिया, एक दिन सर्वनाश हुआ करना से। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, कंस के पास भी चकाचक कौनो पूंजी पुण्य पुरुषार्थ रहा, ती मन हम ही तू कंस और रावण जब चकाचक हो जाते तो ऐठ जाए तो मालिक ही के भूल जाते हो कि अब हम ही भगवान है। सड़क पर ऐसा चले लगभग दूसरे के चलब दुश्वार कहती है, ये नहीं जानता कि यहाँ धरातल पर कितने वीर आए न, और कितने आएंगे, कितने जाएंगे, इसी में कितने धर्मात्मा आएंगे और रास्ता बताते हुए जा रहे हैं, तब भी हमारे तुम्हारे समझ में नहीं आया। इसलिए सज्जनों, मालिक के भजन करे, नमन करे। ये मन इतना विषैला है कि ससुरा दूषित की तरफ ही जाता है। ऊपर से तो मालूम होता खूब चकाचक बाजार लगे हो, कोनो दुख नहीं बा। अगर गेटवा के बहरवा निकलवा समझवा में तो लोग देखें बड़ा चकाचक कपड़ा उपड़ा पहरे बा, बड़ा बढ़िया स्टैंडर्ड हुई गाड़िया बा, लेकिन जहरों से भरा है बचाओ, सब अशांति और हो जाए। अगर ऐसा चकाचक हो तो अंबानी की कोनो जरूरत ही नहीं पड़त। अंबानी हरे 10 फैक्ट्री और हो जाए करत करत मरे जाते हैं, और पीछा पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार एक बार की बात है सज्जनों, एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी वाला आया तो इस देश में, और ऐसा मकान बनाया करना से प्रदर्शनी शाला, और उसमें ऐसा प्रदर्शनी में ऐसा भर दिया करना से फोटो एक ठो कि जो कि विश्व सुंदर, और लगा दिया था आकर्षण करने वाला। ऐसा आकर्षित फोटो डाला कि जे देखा आकर्षित हो जाए। अंत में दोबारा उससे स्टैंडर्ड तिबारा माने एक किटारे पूरा घर ही भर दे, और लिख दे कि प्रदर्शनी शाला है, और इस प्रदर्शनी में जो फोटो अगर बिराएगा इस प्रदर्शनी के अंदर इनाम एक, और बिना पैसा के आओ, मने का लागत है वो मन चारा जोरा जो न लागे अंदर हो लिया, टिकट टुकट फ्री। और ये तुम्हार देश अगर सुन भर पावे फ्री माल, और जब फ्री माल अगर मिल गया करना से, तब फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब टूट पड़ा दुनिया। और लेकिन समय 5 मिनट है, समय 5 मिनट फ्री, और अंत में बैठा दें करना, टूट पड़े वो अपना कुर्सी लगा के बैठी गवा, और सामने लिखा है गवा
ये प्रदर्शनी शाला है, समय 5 मिनट है। जो अगर 5 मिनट के अंदर जो चुनाव करेगा, फोटो इनाम और पैसा भी, टिकट नहीं लगे, आओ और निकल जाओ। एक गेट से ओली आओ, दूसरे गेट से निकलो। लोग तुरंत भीड़, पूरा 2-4 जिला टूट पड़ा फ्री। और लगा करना ओलिया, ओलियाते मान ऐसा फोटो दिखान चैंपियन कि आकर्षित हो गया। अरे बढ़िया, अरे बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर आगे वाला निगाह में कहने रही है, उससे बढ़िया वो है। आजकल ब्याह शादी कर रहे, बिटिया देख के कर रहे, और जब बेटी देख के आए, जब खुद दहेज ले ले, और जो आए घरे कुटाई शुरू हो गया तो बढ़िया देख है। हाँ, फिर कहना कहें तब कहें वो बढ़िया, वो बढ़िया। इतने में समय 5 मिनट खत्म हो गए, पिछले गेट से निकलो बाहर। पूरा संसार का ना से आया, अब चुनाव नहीं कर पाया, फोटो का फोटो ही देखा तो वो बढ़िया, वो बढ़िया, वो बढ़िया, वो बढ़िया करत करत तो पाछे से गेट रहा, 5 मिनट समय रहा और निकलो बाहर। मेरे सज्जनों, प्रदर्शनी शाला खत्म। एक महात्मा उसी नगर में आए, देखे कि इतनी बड़ी भीड़, इतना भीड़ यहाँ लगी है, क्या है? कहें प्रदर्शनी शाला है महाराज। कहें एक फोटो इनाम भी है और समय 5 मिनट का फ्री है। कहें फ्री 3-4 जिला टूट पड़े। कहें कि उपाय पूछ आज तक। कहें ये कोई नहीं पाया, तो 5 मिनट समय रहा, खत्म हो गया। कहें तो तब महात्मा बड़े चक्कर पाए, कितना दुनिया आई, कुछ नहीं पाए, चला गई। ये जरूर खेला कुछ है जरूर। महात्मा एकदम अच्छे संत हैं, विचार के हैं। अब विचार करके आए, पहले पूछब हम कि सत्य है कि झूठ है। हम उस बनाने वाले जो प्रदर्शनी का खेल खेला है उससे पूछेंगे कि खेल तुम्हारा सही है कि गलत है जो लिखा हुआ है। आए कहें क्या भाई? कहें हाँ बाबा जी। कहें जो लिखा भाई गेट पर, ये सही है कि गलत है? कहें जो लिखा है सत्य है। सोचे न यार, सत्य है। अब तो ठीक है, ये मन बैठा, कुर्सी बैठा, भाई यही बनाए हुआ खेला। अब पूरा फोटो कुल यही बनाया है। फोटो के मैंने प्रदर्शनी के अंदर कुर्सी लगाए के बैठो भाई, और सब गए अंदर। उससे मतलब वो तो टिकटों नहीं लेता फ्री। तो हम ही है कि ससुरा के पकड़ ले कलाकारवे के, तो पूरा प्रदर्शनिया की जरूरत का बेरावे के पूरा प्रदर्शनी यही हमार हो जाए। जब यह है कि पकड़ ले तो पूरा प्रदर्शनी कुल फोटो। तो उसने कहा हम चुनाव कर लिया। महात्मा ने कहा हम चुनाव कर लिया। अरे कहें जाओ अंदर, तब तो कहें अंदर नहीं, अंदर तो तू बैठा लिखा बने। ये प्रदर्शनी शाला है, समय 5 मिनट फ्री, और जो एक फोटो चुनाव करेगा वो कोई इनाम, और नहीं 5 मिनट के अंदर तो गेट के पीछे से निकल जाओ। तो कहें आपो तो ही में बैठा है प्रदर्शनी के अंदर ही से मारा। हम तुमसे पहले पूछ लिया कि सत्य है कि गलत है, तो ठीक है, तो सत्य है तो ठीक है, तो हम आपको चुनाव कर लिया कि आप भी वही फोटो में है। आप कहें भाई ये हमारा बना हुआ खेल मत बिगड़ाओ, 4 फोटो बल्कि ले मन से, लेकिन ये मत करा। कहें ना, या तो मिटा दो, ये तुमने ही दुनिया के है उल्टा सीधा ही ठीक नहीं बा, या तो मिटाओ, या तो जो हकीकत है वही में हम तुम्हें चुनाव किया। तब हंसा। कहे तो रे, तो वास्तव में संसार एक प्रदर्शनी है मेरे भाई लोग। रकम की है, फोटो है, बनाने वाला वही मालिक है, और उस मालिक को नहीं शोध करते हो के नहीं चुन पाए, और उनका बनाया हुआ है संसार प्रदर्शनी। और रकम की फोटो बिराए लो, और बिरायु भी नहीं पावत है। और समय 5 मिनट जिंदगी खत्म हो गई, मौत मरघट सामने आके खड़ा हो गया। और निकलो चलो पाछे अर्थ, और सबको आ रहे हो, चले जा रहे हो, कुछ नहीं पाए, फोटो तक हाथ में नहीं आया। इसलिए मेरे सज्जनों, उस मालिक को 5-10 मिनट के लिए महापुरुषों सदगुरुओं ने कहा गीता रामायण भागवत से, धर्म कर्म पुण्य से, वही से पुण्य बढ़ता है भक्ति भजन से। और जहाँ उतना करत उतना 10 मिनट के लिए चुनाव कहे रहे, तो 90% अगर तो हाथ डुप्लीकेट रहे तो एक दिन दब जाए, जल जाए, और वास्तविक सत्य खिल जाएगा। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाकर हृदय साँच है तो करे हृदय आप। पाप 2 की लड़ाई है, आप और।
तो जऊ रहीम उत्तम प्रकृति तो का करि करत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इसलिए मेरे सज्जनों, एक परमात्मा का भजन चिंतन करोगे तो घर परिवार में सुमत प्रेम आएगा, और ना धोखा ही धोखा में जीवन चला जाए। एक बार की बात, पहले के मन बड़ा उतार हैं, ब्याह शादी की चर्चा हो तो घरे से उठ के चल देते हैं। माई बाप अगर चर्चा बेटा बेटी करें तो मुँह तरे मुड़ी के कट जाए। आज तो माई बाप ला जाता है, बेटा बेटी कहते हैं हम वहाँ ब्याह करम नहीं लेके भाग जा, वो भागी भागा करत है। क्या भारत की सभ्यता यही है? तुम्हारे महापुरुषों या पूर्वजों ने यही बताया था जो आज पकड़ी जा रही? विदेशियों का मार्ग पकड़ रहे हो, अपने देश की सभ्यता खत्म करते जा रहे हो और सुख और शांति खोज रहे हो। इसलिए मेरे सज्जनों, पहले करना शादी विवाह हो माता पिता के सम्मान प्रेम से, वो करे बाद जब हो जाने के बाद वो लड़का कुछ खाने खिलाने के लिए बुलाया जाता था, ऐसे नहीं जाता था। आज तो पहले नहीं पता लगा कि हाँ वहीं हो वाला बा, चाहे बेटा हो चाहे बेटे, हेलो माई बाप सुन पाए कि तो तेरे मुड़ी के गोहर सरक जाते। क्या आपका संस्कृति ये नहीं कही थी? एक मर्यादा डिसिप्लिन बताया गया था कि संसार के भोगों पापों में रहो लेकिन मर्यादा के साथ रहो। माता पिता बड़े छोट का घरे में आदर करो, तब तो काल तुम भी सयान होगे, तुम्हारे बच्चे आएंगे तो तुम्हारा भी आदर करेंगे। जब तुम ही लोग फ्री हो जाओगे तो तुम्हारे आने वाले पीढ़ी फ्री। तुम्हारा धर्मशास्त्र अनुशासन मर्यादा सिखाता है, आगे बढ़ाता है, नियम कानून बताता है, घर परिवार में सुमत सहमत प्रेम बढ़ता है, घर में लक्ष्मी निवास करती है। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ। इसलिए मेरे सज्जनों, शादी ब्याह हो जाए, जब कुछ खाए बदे बुलाया जाए तब लड़का जाए खाए पिए। साल 2 साल के बाद पताऊँ हर बार एक बार करना से, और जेकर अगर आवे जाए लगे तो बड़ी इज्जत होत रही रिश्तेदारी में। तो इतना दूध घी खियाई दे, और एकदम दूध चकाचक खोरा भर के दूध सड़ी है, कब मार चावल में ओथा में मार घी चुपर के दाली में फराई दाल, और जौने का हो जाए करना सु जाए गांव घरे में। तो जब चर्चा करे कि बड़ी इज्जत भाई हो ससुरारी में तारा बोर घी से, तो जौने का बिया न भरे रणुआ रहे करे सुने तो मुँहे पानी आ जाए। का बताई हमारा भर रहा हो तो हम तारा बोर जाए तो खाई। तो यादव रहे करना रहा तो कर ब्याह तुम का कहे लका करे। अब तो बड़का भैया के भरा तो बड़का छोटका के कहे चला जाते अपने ससुरारी अपने भाभी या भौजी के लिए आते आओ। बड़ा खुश है कि ससुराल तो ससुराल, चाहे भैया को हो चाहे केहू को हो, तारा बोर से मतलब है। हमें तुरंत बड़ा खुश हो गया, कहना कहे चलो तो माल से मतलब। तुरंत कहना पहले 4 व्हीलर नहीं रहा भैया रही है, 2 व्हीलर से चलत रहे मन, ये 2 गोड़ से पैदल। और अंत में क्या हुआ, धीरे धीरे करना से तैयार तो 2 रुपया दे दे कहे ले जब बार कटाए के फट से आओ, और तुरंत जय। और ससुरारी में ज़्यादा बोला नहीं जाते, इतना ध्यान दे रहे क्योंकि इतना हाल चाल पूछे हाँ नहीं के अलावा बोले मत, तरे मुड़ी के ही रहे। यह पहले के मनई के रहा लिहाज। आज तो पहले करना कुछ भ नहीं, माई बाप भले शर्माते हैं, बेटोए बेटिया पहले हालत खराब गई। ये भारत की सभ्यता नहीं थी, ये विदेशियों का मार्ग पकड़े जा रहे हो। इसलिए सज्जनों तैयार हो के गए, नाऊ आए रहा बम्बई कलकत्ता से, पता नहीं करना कहे कि द बाल काट दे, हमें 2 रुपया दे, कहे कौन कटिंग काटी, फ्रेंच से कट, पता नहीं कौन कौन कट लड़का कटवाए के आवती, कतो हेयर कतो है ही बढ़ाए रहे थे उठवा कहे। हम सोची थे हे भगवान कौन देश कौन कट बदला जाता दुनिया में। तो अंत में गिनाए थे 50 होता, तू बड़े चक्कर में सीधा साधा भोला भाला लड़का हूँ, का बतावे कौन कट बढ़िया होला, वो करे समझ में आए का बताई अब ऐसे ये कौन कट काटे। तू सोचे कि कुल कह दे तो बढ़िया वहीं में आ जाए, तू कहे कुल कट काट। नाव के समझ में आए कि लागत कुल बनावे बदे कहत का, उठाए के मूड भें के चूड़ा टेटाए के पूरा अरौनी बरौनी सफा, पूरा सफा चट कर दिया, पूरा साफ। और जब घरे आए तो भैया बमका के बेकूफी का कह दे, ई का कहे तय कहें तोके का पता है कुल कट्टा। जब इतना कहे तो कहें अच्छा जौन कहे तौन कहे लेकिन बोले वाले मत, हाँ और ना के अलावा बोले मत, कहें ठीक
तुरंत उठाए गोजी, पहले पैदल ही जा रहे हैं, 10-25 किलोमीटर पहुंचा भैया के ससुरारी। और जाए के टूटही खटिया दुआरे धरी रही, धय के तरे मूड़ी कह के बैठा। सब चिन्हन के हैं फलनिया के देव रोगई तो हो, लेकिन तरे मूड़ी कह के बैठा बा और पूरा सफा चट्टा हुआ। कौनो घटना घटा का घरे जो तरियान बा। मनई कि यहाँ पहले कौनो घटना घटत तबे बार और मनई पहले बनवावत रहे। लोग कहें चला हाल चाल लिहा तो जाए, का बात हो, काहे तरियान बा। अब तरे मुड़ी के रहा पहुँचा, कना से सब पूछे का भैया मेहमान घरे का हाल चाल ठीक बा। तो भैया सिखाए रहा हाँ नहीं, ये अलावा मत आगे बोले। तू कहे नहीं, कहे घरे का हाल चाल ठीक बात, कहे नहीं। कहे का तोहरे भैया के तबीयत उबियत नहीं खराब बात, कहे हाँ। कहे दवाई दरमल होता ठीक होता है कि नहीं, कहे नहीं। कहे बच्चे की संभावना कहे नहीं ठीक होता है, कहे नहीं। तो कहे बच्चे की संभावना बा कि नहीं, कहे नहीं। का ज़्यादा गाफिल हैं का, कहे हाँ। कहे हाँ, कहे बच्चे की संभावना बा कि नहीं, कहे नहीं। कहे ज़्यादा गाफिल हैं, कहे हाँ। अब कहे करना से कहे न करे बात, फिर वहाँ दाई हाँ वाली आए। कहे का मर्द नहीं गए तो वहाँ दाई हाँ वाला पारी आए रहा, कहे हाँ। अब वो तो सोचा था कि माल तराबोर मिले वहाँ। अब भैया सिखाया बा कि हाँ नहीं कलामा बोले मत। और जोने के भर रहा रिश्तेदारी ससुराल, वो बताए रहा कि तराबोर माल मिलला। अब इतना कुल के है कहना चला, तब वहाँ रोआई हो लाख पलनिया है से हो गे रार हो गे हो। अब घरे जरे घरे दमाद रिश्तेदार मर जाए तो चूल्हा आगी बरत कहाँ तो पूरा सन्नाटा। अब जोहता कबावत हो तराबो रबावत हो। अब कहाँ के आवे रात भर वहीं टूटही खटिया में उल्टत पलटत रह गए। अब चूल्हा आगे ना है, बड़ा रोआई होत रहा। इतने पर किसी तरह करना से मुसीबत सवेर भर लखे के है यार ससुरे झूठे कहते हैं, यहाँ सब रोवत हैं। भैया कह रहा हाँ नहीं कला बोले मत, का बताई। भर सवेर लखे के काली दिन भर पैदल मरे नहीं मिला, और रात भर नहीं मिला। अजुओ न मारे ससुरे तो कहे भैया विदा करो, लिया करके जाएंगे, हट जाएंगे करना से। तो उन्होंने कहा भैया तो हाथ है बा, और के पुरान चुरान हो जाए तो लिया जाए। तो उठाए सोचे कि गोजी भागो यहाँ से, नहीं अजुओ खाए बिन मारेंगे। तुरंत भाग गया घरे। भैया पूछे करे लिया आए, कहाँ दात खा लिया आई। तय कह रहे हाँ नहीं अलावा बोले मत, बड़ी इज्जत ही होला। और जेकर भरा ससुराल कह रहा तराबोर मिलता है, वहाँ तो कहें फलनिया राड़ हो गए। कहा दात चुतिया साढ़े स्तंभ जिंदा है तो राड़ कैसे भाई रे। तो लाख गिना आवे 4-6-10 टूट कहें रात। तो राड़ माने जेकर पति मर रहा है उसको राड़ कहते हैं। रात कहें भैया हमें क्या मालूम, हमें तो मालूम रहा कि राड़ माने कनो रोग वोग हो तो होए। कहे बेकूफ नहीं तो तू सोचे से आ रही तो अच्छा कबाहत ससुरारी में कही आए। तो एक दिन प्लान बनाए कि गवा की जाई सहेज आई कि हम जिंदा आई मरा नहीं आई। तो अपन चला गवा करना से तो बड़ी सेवा खातिर पहले रिश्तेदारी होता रहा। और जब करना से सब पहुँचा तो बड़ी सेवा होला। घर घर पहले दूध घी इतना आज़ाद रहा कि मनई बेचत नहीं रहा, खियाए पियाए चकाचक। अब मंठा दही से आज़ाद घर, घी दूध। इतने पर जब जौने का कच्चा बकरी रहे तब पक्का सीमेंट ईंटा नहीं रहा भाई, अरे माटी के बकरी रहे। और घरे लागे तो माताएं लोग करना अगर करें से खातरी का नाम मंठा उंठा तो बिलार कुल घरे परेशान करें ससुरी। तो माताएं लोग बड़ी चतुर रहें, रस्सी बांध के टांग दें वहीं पर हाड़ी टांगे ऊपर रस्सी में। तब वही में करना से टंगा रहे तो पहुँचा तो काफ़ी सासु घी खियाए से दूध घी आजाद तराबोर खियाए के करना से अंत कहे कि ऐसा है बेटवा। तो कहे माता जी कल सवेरे हम चला जाओ। कहें बिल्कुल ठीक बेटा। अच्छा सवेरे खब रात में खियाए दे तो करे बात शाम की।
चकाचक कह के सवेरे विदा करे बदे फिट कर दिए। तो खिचड़ी बनाए दे, कहे सवेरे खिचड़ी बनाए दे, खाए के चला जाए तो काम धंधा करब। और जैसे ही करना से वो करना से खिचड़ी बना के सवेरे परोसे बड़ी थाली में, वैसे जब बैठा तो घी न ना हो, घी ना हो तो रुक जाए 2-4 रोज, तो घरे का काम हर्ज होए, इसलिए विदा ही कर देना है। और जब करना से जब वहीं मुड़वे की समनवा टंगा रहा हड़िया 4-6 ठो, और वहीं खिचड़िया बनी रही चूल्हा पर। और पड़ोस देश जब सासू का बेटवा खाए ले जा, तो वो देख ले के मन तो घी पड़े नहीं, बस तब ताके सुई हड़िया हो रही। कुछ हल्का सा ठंडी अजुए काल का महीना रहा हो, घिया जमाऊ रहा, तो बुढ़िया कहे जब बेटवा में कुछ ना है, बस बिलारी के डर के मारा उधरे है कि बिलारी हर बार हाड़ी ने फोड़ दें, और उमर कुछ ना है, बस खा ली। बस बुढ़िया झूठ बोले कि अगर घी दे दे तो ई दरियाई जाए, हटबे न करे, और तरह बोरा ही ले खाए लागे। अंत में करना से बुढ़िया बहुत कहे, लेकिन वो बोले न, चुप रहे। पहले बोला वाली हो तो नहीं रहा, तो बस रही तरे मुड़ी के रहे, वह सिक्का हरवे ताक। फिर बुढ़िया सोचे से हटे जा, गांव में चली जा, करना कुआं इनारा के बहाने पानी के बहाने, तब उन्हें खाए के तैयार हो चला जाए, विदा कह दे। चली गई, रहा ताकत। और जब ताकत रहा तो वो जब समझे कि बुढ़िया चली गई, तब खड़ा हो के चेक के साड़ी उतार के तो देखे गाड़ी में घी लबालब भरा रहा, लेकिन जमा रहा। तो वह रहा एक खड़ी पे हलवान, जोड़ी गदा भाजे वाला, छाने घोटे रहबे किया करना, तुरंत वहीं चूल्हा लगवे, अगिया रहबे कि धैर्य सहड़िया, और पूरा पानी टेघरा के कह दे, और कह के फिर उठाए के धीरे से धय के तरे मुड़ी कह के बैठा पेड़ी। बुढ़िया सोचे खाए भ हो, चली विदा कह दे। आए तो जस के तस बैठा बहू, और कहे बेटा खाया नहीं तो का करे, बोले जाए। फिर वही हड़िया ताके, तो कहे बेटा उमन कुछ है ये नहीं, बस तोर न मन करत हो तो कहो दिखाए दे, तो शंका समाधान कह दे। बुढ़िया थोड़ो जाना था कि पानी कह के तब धरे बा, वो तो जाने की जमा बा, गिरे है ये न, अगर पलटबो करब हरे मौका के तो देखे नहीं, पीछे के बगल देखे वहाड़ी देखबे न करे, तब से तम कह दे देखा नहीं बा। और तो गरमाए रहा, जैसे बुढ़िया उतार के बड़ी थूली का थाली पहले रहत रहे, अब बड़ा बड़ा खोरा, और जब धई कैसे पिनी वो पलटे बदे के तो टेघरा घी भगाए के पूरा थाली में गिरे गो। तब दिन भरे कई महीना को कना घी इकट्ठा बुढ़िया कह रहे, मुड़े हाथ दे के बैठी। यदि बाप रे तो दमाद हमहों से चतुर निकला। बताओ इतना रियाज मेहनत किया करना से थोड़ा हमारे गले तक नहीं गवा करना से खाए, मुसर चंद दमाद वहाँ चाट पहुँच के चला जाए, क्या करिए कवन अकील लगाई। तो बुढ़िया तुरंत कहे दमाद रुक जाओ। कहे हाँ माता जी, क्या बात। कहे हमारे गांव का नया प्रथा हो। कहे का। कहे सासू का ना से दमादे के थाली में खाती है। सोचे से ऐसे कहा तो पौआ खाड़ हमारा लह जाए, नहीं तो पी पाए के चला जाए भाई। तो लड़कवा कहे स्वागतम माता जी आइए। वह स्वागतम कह के बैठाए, सासू माता पहुँचे थाली में खाए बदे। और जब बैठे खाए बदे तो वो बहुत चतुर रहा, दिहतिये रहा करना से नौगड़ोड़ी के लगा था। और करे बाद में थरीवे टेढ़ कैले है, और ठरिया टेढ़ कह के खिचड़िया के बांध दे से मेड़ घी कुलेहर हो गया, बुढ़िया के कहती सूखा हो गया। तब बुढ़िया सोचे हद कर दिया, देखा फिर ही लगाए दे बुद्धि, हम तो कैसो दिमाग लगावा, लेकिन हो तो मेड़ियायु ले है, तो टेघरायु रहा मेड़ियायु दे सब। तब बुढ़िया फिर अकेले लगाए, रुका दमाद। कहे हाँ माता जी अब का दमाद तरह भाई किया। कहें एक बात बताई। कहें का। कहें अगर हमारे बिटिया के अगर कुछ कह दे तो जाना तो के काटब। तब तो दमाद घबरान कि अब का करे बेबा बुढ़िया। तब कहे माता जी कहा। कहें काटब कैसे काटब जानत है। कहे ना है भाई बुढ़िया मारे सुही मेड़वा पर खिचड़िया के कहे ऐसे काट दे भाई। तो जब काट दे तो घियना लगा जाए हुक हो रही। जब जाए लगा क्या कह दे
का जाय लगा करना से घीव, तब करना से सोचे करना अब तो बूढ़ा मावा केहन का बात बतावा, बिटिया के बहाना लेके करना घी काटे देन मेरा। तो क्या हो गया तुनन का। तो अंत में क्या हुआ, वहाँ तो हुआ का अंत में क्या हुआ, करना से सोचे कभी काट दे। अब बुढ़िया बारे सासू माता, तू बिटिया के बहाना लेके ऐसा गेयर बदल दे हो और खिचड़ी के मेढ़ा काट दे हो, बिटिया के बहाना लेके माल कुछ और जाए लगा। तब कहे सासू माता रुक जाए, कहे हाँ बेटवा का, कहे हमारे आँख दिखाई दे, जाना तो का करी थे, कहे नहीं, कहे वो के सारे के घोरब, कहे घोरब, कहे घोर के का करब जाना तो, कहे नहीं, वह थरिया उठा के कहे ऐसे उठा के पी ले, उठा के पी ले, बुढ़िया रह गए ताक के दमदवा पी ले गिया ना हो। तो मेरे सज्जनों इसे कथा न खाओ, यादव माने जो रात दिन भगवान की याद करता है, और घी माने होता है ईश्वर परमात्मा, वो टंगा है। और जहाँ भजन चिंतन करत करत पानी पानी टेघराए भाई, तो पानी पानी हो गया, तू माने होता श्वास, ये अच्छा बुरा की तरफ खींचा तानी करत रहता है। इसलिए करना से सच्चा भक्त अगर गुरु महाराज की कृपा यथार्थ गिरता नमन करने वाला, उनके बताए हुए मार्ग पर आचरण अमल करने वाला, एक दिन भक्त सच्चे दिल का करना से घी पी जाता है और करना सासू रह जाती है ताक के। तो जो पी करके बौराई गवा, ऊ मत पूछ ऊ का देखेस, अरे जे भूल भुलैया में भूला, ऊ का देखेस माया देखेस। इसलिए परमात्मा का चिंतन करो, यथार्थ गीता घर घर रखो, पढ़ो और नमन करो। हर महापुरुषों ने यही बताया था, वाणी विचार गीता। गीता ने क्या कहा कि वो बात को सुन करके गठियाओ, अरे गठियाल चुदरिया में, नहीं तो न गठियाए पौबत का होए, बिना मोलक बिक जइबे ई माया के बजरिया में। इसलिए बिना पैसे के बिना केदर के ले जाए के फूंक के अब ले जाए, सबके चमड़ा तो काम में आवत भाई अरे, लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन पाए है। अगर भजन भाव करबत एकर कदर होए ना, ये चमड़े के कोई काम नहीं होता, ले जाए के सो जाए फूंक परतार के फेंक दे ही। इसलिए वो मोम का जाप करो, प्रार्थना करो, गुरु महाराज के याद किया करो, यथार्थ गीता पढ़ो। बोलो गुरुदेव भगवान की।